मैं हर एक पल का शायर हूँ। दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में याद कर रहे हैं आज हिंदी सिनेमा के सुपर डुपर हिट लेजेंड गायक मुकेश साहब को, मुकेश चंद माथुर जी को, जिनका आज है 100वां जन्मदिन। आज पूरे 100 साल के बाद भी मुकेश साहब के चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। 22 जुलाई 1923 को मुकेश साहब का जन्म हुआ। वो हिंदी सिनेमा के बहुत ही बड़े गायकों में से एक थे। उन दिनों के बड़े हिट गायक मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब की तिकड़ी का मुकेश साहब एक बड़ा हिस्सा रहे। उन्होंने दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया अपनी मधुर आवाज़ से। उनकी जो आवाज़ थी वो एक सोने जैसी आवाज़ थी, जिसकी वजह से उनको गोल्डन वॉइस भी कहा जाता है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियार, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। बड़ी ही यूनिक और दिलों में बस जाने वाली ये आवाज़, जो कि आज भी उनके फैंस के दिलों में हमेशा बसी हुई है और उनके गीत हमेशा लोग सुनते आ रहे हैं, और ये तादाद, उनके चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है। मुकेश साहब की ये ख़ास बात थी कि वो अपना जन्मदिन बहुत ही सरलता से मनाते थे, कोई दिखावा नहीं करते थे। अपने परिवार वालों के साथ ही वो इस ख़ास दिन को सेलिब्रेट किया करते थे, और सबसे बड़ी बात, वो अपने जन्मदिन वाले दिन गरीबों को खाना खिलाया करते थे। इससे उनको बड़ा सुकून मिलता था और एक अलग ही फीलिंग आती थी। उनके जन्मदिन पर ये सब करना उनके परिवार वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहता था। अभी मुकेश चौक पर मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश जी और उनके पूरे परिवार ने मुकेश जी का 100वां जन्मदिन मनाया उनके प्रशंसकों के साथ। इस मौके पर उनके बेटे नितिन मुकेश और उनकी पत्नी निशी मुकेश, साथ में नितिन मुकेश के बेटे नील नितिन मुकेश, नमन नितिन मुकेश, साथ ही बहू रुक्मणी सहाय और पोती नूरवी नील मुकेश भी शामिल हुए, और बहुत अच्छे से इस 100वें जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। वहाँ पर नितिन मुकेश जी ने अपने पिता मुकेश की बहुत सारी यादों को ज़िंदा किया। उन्होंने कहा कि साल 1976 में मुकेश जी का एक जन्मदिन बहुत ही भव्य, बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया गया था। मुकेश साहब तो यही चाहते थे कि इस जन्मदिन को वो अपने घर वालों के साथ ही मनाएं, लेकिन नितिन जी का कहना था कि तब हम सब बच्चे बड़े हो गए थे और हमने पिताजी को मना लिया था कि इस बार उनका जन्मदिन बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। साल 1976 का ये दिन था, 22 जुलाई, और मुकेश हो गए थे पूरे 53 साल के। इस मौके पर हिंदी सिनेमा की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद थीं। साथ ही मुकेश जी के चहीते दोस्त राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा भी वहां पर मौजूद थीं, और इस जन्मदिन को बहुत अच्छे से मनाया गया था। साल 1976 में मुकेश जी का ये 53rd बर्थडे बहुत ही खूबसूरती से मनाया गया, और उसके कुछ दिन बाद मुकेश जी को अमेरिका जाना था शो करने के लिए। और इत्तेफाक देखिए कि इतना बड़ा जन्मदिन मनाने के बाद अगले महीने 27 अगस्त साल 1976 को ही मुकेश जी ऐसे अमेरिका गए कि वापस लौट कर ही नहीं आए। अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए रोता हुआ और उनकी यादों से जुड़े रहने के लिए बस छोड़कर चले गए, अपने सुनहरे शानदार गीतों के साथ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नितिन जी का कहना है कि शायद भगवान भी यही चाहता था कि मुकेश जी का ये आखिरी जन्मदिन सब लोग बहुत अच्छे से मना लें, क्योंकि इसके बाद ऐसा बड़ा मौका कभी आएगा ही नहीं। यूँ अचानक मुकेश जी के गुज़र जाने से राज कपूर साहब बहुत ज़्यादा आहत हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि उनकी आत्मा चली गई है। उनको लग रहा है कि जैसे उनकी सांस रुक गई है। मुकेश जी की पर्सनालिटी पर उनका ये सुपरहिट गाना बहुत सूट करता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। उधर मुकेश जी को याद करते हुए उनके 100वें जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्वीट का रिप्लाई मुकेश जी के पोते नील नितिन मुकेश ने भी किया है। और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी ने भी मुकेश जी को याद किया है और उनको याद करते हुए अपना ये संदेश छोड़ा है। जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां। तो सिंगर मुकेश जी को तो हम हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे और ज़िंदा रखेंगे। मुझे मुकेश जी का पर्सनली ये गीत बहुत ही पसंद है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मुकेश जी का कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है। आप लोग कमेंट करेंगे तो ये मुकेश जी के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। उनकी यादों को याद करते हुए आज रेट्रो शोवेज में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।